जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव की काइंड्स पढ़ रहे हैं। उसकी पार्ट टू क्लिप है। पार्ट वन क्लिप जो था उसमें मैंने तीन एडजेक्टिव की काइंड्स जो है उनको एक्सप्लेन किया था। वो थी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मेनली वही ज़्यादा मतलब लेंथी हैं। ये बाकी जो काइंड्स हैं वो इतनी लेंथी नहीं होंगी। नंबर फोर पे हम देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव को। Possessive adjective shows possession. It shows what? Possession. What is possession? मलकियत, कब्जा, ownership, possession. So there are seven in number. Very simple. My, और ये ड्राइव होते हैं पर्सनल प्रोनाउन से, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। माय और योर, हिज, हर, देयर और इट्स। पक्की बात है कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। ये नाउन आएगा, नाउन इस्तेमाल होगा तो ही एडजेक्टिव बनेगी ऑब्वियसली। तो माय बुक, योर और बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, इट्स ये न्यूट्रल जेंडर के लिए है। तो इट्स फूड आमतौर पर पेट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये पोजेशन शो करने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और माइंडेड ये कंफ्यूज होते हैं प्रोनाउन से, क्योंकि निकले प्रोनाउन से हैं, डिराइव प्रोनाउन से हैं, लेकिन फंक्शन क्योंकि ये पोजेशन वाला शो कर रहे हैं इसलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आमतौर पर यूज किया जाता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। इट डेमोन्स्ट्रेट्स और पॉइंट्स आउट। इट डेमोन्स्ट्रेट्स और पॉइंट्स आउट अबाउट, points out, about नहीं है, about points out some noun। ठीक, so they are usually five in number। कौन कौन से हैं? this, that, these, those और such। और जैसे मैंने कहा कि इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है एडजेक्टिव के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो ये एट्रीब्यूटिवली बिहेव करता है, यानी कि इसके इसके बाद भी नाउन आ रहा है और इसके बाद भी नाउन आ रहा है। तो ये एट्रीब्यूटिवली बिहेव कर रहा है। ये नाउन बिल्कुल साथ अटैच होकर आता है। अच्छा, नेक्स्ट एडजेक्टिव नंबर 6 पे लिखें emphatic adjective। emphatic adjective वर्ड
एम्फेसाइज से निकला है एम्फेटिक एडजेक्टिव। इसको हम इंटेंसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एम्फेटिक या इंटेंसिव एडजेक्टिव एक ही बात है। और ये दो होते हैं सिर्फ, एक है वेरी और दूसरा है ऑन। और ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन है वो भी एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो अगर सेंटेंस से निकाल भी दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही एम्फेटिक एडजेक्टिव को सेंटेंस से निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि दिस वेरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता है ना, हम बात कर इस तरह से बात करते हैं। इसमें इस सेंटेंस में जो ये वाला वेरी है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नाउन है तो नाउन को वाज़ेह करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ये वाला जो एडजेक्टिव है ये वेरी है, ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये किसी ऑलरेडी एडजेक्टिव को वाज़ेह कर रहा है। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव को वाज़ेह कर रहा है, ये एडवर्ब बन जाएगा। वो हम अपनी किसी और वीडियो में देखेंगे कि एडवर्ब कैसे बनेगा। बहरहाल ये क्योंकि एम्फेसाइज कर रहा है, देखो दिस वेरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेरी आइडिया was remain successful, that very idea remain successful। तो very जो है वो emphasize कर रहा है। और देखें इसके बगैर भी सेंस कन्वे हो जाएगी। मसलन मैं कहता हूँ this question is very important, तो emphasize कर रहा है लेकिन इसको सेंटेंस से निकाल देने से इसकी सेंस चेंज नहीं होती। अब on को भी मैं देखता हूँ। this is my on book या बिजनेस कुछ भी लिखें। दिस इज माई ओन बुक। ऑन क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस इज माई बुक, ऑन को खत्म कर दें, लेकिन ऑन को खत्म नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, एम्फेसाइज कर रहा है। वरना इसे खत्म होने से सेंस चेंज नहीं होती, जिसके खत्म सेंटेंस से निकालने से सेंस चेंज नहीं होती, वो एम्फेटिक होता है। इसलिए ये एक एम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है। और आपने ठीक है से पहले पास कर दी। चलो सही है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, it is used to ask a question जैसे नाम से जाहिर कि इंट्रोगेशन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एडजेक्टिव भी कहते हैं। आमतौर पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो कौन कौन से होते हैं, व्हाट, और इसी तरीके से हु, और इसी तरीके से whom। ये प्योरली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि आमतौर पर एडजेक्टिव, सॉरी ये प्रोनाउन है, इनमें से एक दो एडजेक्टिव जो है वो क्या है, व्हाट है, विच है, हुज है। आमतौर पर ये एडजेक्टिव तौर पर यूज किए जाते हैं क्योंकि ला मुहाला इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है, ठीक है। मसलन व्हाट वे goes to that mosque, to the mosque। अगर goes नहीं आएगा, leads बेहतर आएगा, leads towards, leads to the mosque, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो व्हाट जो है क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विच है, मसलन विच बुक इज योर्स,
और whose, बाकी वही सेंटेंस चल सकता है, whose book is this। ठीक है जी। तो which और whose क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हो गए, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ड समटाइम्स तो एडजेक्टिव है और समटाइम्स प्रोनाउन भी है। अगर वर्ड के फौरन बाद कोई नाउन आएगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन मैं कहता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो अब ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव। हेडिंग नहीं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करता है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ा सा टफ है। प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली प्रॉपर नाउन से बना है, तो इट इज ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। दो पार्ट्स हैं इसकी डेफिनेशन के। पहली बात क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, और दूसरी बात जो आपने फोकस करनी है वो ये है कि इट मॉडिफाइज सम अदर नाउन। एक तो प्रॉपर नाउन से ये ड्राइव हुआ, दूसरा किसी और नाउन को उसने मॉडिफाई किया। मसलन मैं कहता हूं पाकिस्तानी फूड इज वेरी डिलीशियस। अब ये गौर कीजिए बेटा, पाकिस्तानी जो वर्ड है ये पाकिस्तान से बना। पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो पाकिस्तान से ये बना पाकिस्तानी, तो ये क्या हो गया, ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। और दूसरी बात ये वर्ड किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। फूड नाउन है तो पाकिस्तानी फूड, ऐसे ही ब्रिटिश वीजा, टर्किश कारपेट, इटालियन पिज्जा, तो ये सब के सब क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं।